देखिए, इस जजमेंट की पटकथा 2016 में जब जो 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। मेन प्रोसिक्यूटर थी रोहिणी सालियान, जब उनका अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि एनआईए उन पर दबाव बना रही है कि इन एक्यूज के खिलाफ थोड़ा धीरे चलो, इनको राहत देनी। तो ये तो उसी वक्त जब मोदी सरकार आई थी, जब 2016 में जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर्स पर दबाव बनाया गया कि केस को कैसे ख़त्म करना है, कैसे ढीला करना है, तो जजमेंट तो ये आना ही था, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। और इसीलिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सिंबल बना करके चुनाव लड़ाया गया था। तो ये तो चलिए कम से कम एक राहत की बात ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग, कर्नल पुरोहित जैसे लोग भारतीय सेना में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, कम से कम हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी से बच जाएंगे। आप दो बातें आप कह रहे हैं, एक तो साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि फैसला लगता है और गवाहों और सबूतों को दरकिनार कर ये फैसला दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद एनआईए के उस वक्त की जो प्रोसिक्यूटर थी, बहुत रिनाउंड प्रोसिक्यूटर रोहिणी जी, उनका ये स्टेटमेंट है। उस वक्त हंगामा, क्योंकि मेमोरी बहुत शॉर्ट है हमारे लोगों की। फिर आप खुशी भी जता रहे हैं कि ये फैसला इज्जत होगी। भाई, अब जब इस तरीके के लोग अगर सेना में इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो बहरहाल हम लोगों की बदनामी और बेइज्जती का तो सवाल था ही है। दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि आतंकवाद ना कभी होगा, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आतंकवाद ना हिंदू है, आतंकवाद ना मुसलमान है। कुछ लोग धर्म के कारण, नफरत के कारण भटक जाते हैं, उसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, आतंकवाद हो या किसी भी तरीके का जो क्रिमिनल होता है, वो कोई धर्म लेकर के नहीं चलता। कई तरीके के भेष में बैठे हुए भेड़िए जब हमारी ऐसी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ है क्या कि किस पार्टी के, किस धर्म के, किस मजहब के? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, चाहे वो भगवा पहन रहा है या सफेद पहन रहा है। ये सिर्फ वही लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके आज सिर्फ इसलिए क्योंकि एक उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग उसमें रेड हैंडेड पकड़े गए थे। किसने किए वो ब्लास्ट, क्यों किए? क्या एक मजहब के लोगों को नहीं मारा गया वहां मालेगांव में? मैं खुद गया था उस ब्लास्ट के बाद, मैं स्वयं मालेगांव गया था, एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ गया था। मैंने सारी वो जगह विजिट की थी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बड़े दार्शनिक अंदाज में अखिलेश हैं, वो कह रहे हैं जो बात आप समझ रहे हैं वही मैं भी समझ रहा हूँ, जो आप कहना चाहते हैं वही मैं भी कहना चाहता हूँ। क्या ये खबर को गिराने चढ़ाने के लिए तो नहीं है? मतलब ये वही बात तो नहीं है अखिलेश यादव की जो बात आप कह रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जो लोग संवैधानिक पद की शपथ लेकर के संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, वो लोग इस जजमेंट पर खुशी मना रहे हैं। सरकार का काम है प्रोसिक्यूशन के साथ में खड़े होने का। क्या महाराष्ट्र की सरकार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी? कहां जाएगी जब मुख्यमंत्री जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या
जिस तरीके से सरकार मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट के एक्विटल के खिलाफ 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्या ये जो लोग जो इन ब्लास्ट में मरे थे, क्या उनकी जान की कीमत उनसे कम है क्या? जान सबकी कीमत सबकी बराबर है। आपकी जुबान आपकी।